मसलन आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, हेल्थ पे आ जाता हूँ, मैं हेल्थ से शुरू करता हूँ। मुझे पता है हर बंदा स्टेटस और टची पे करता है, मैं उल्ट शुरू करूंगा, मैं नीचे से शुरू करता हूँ, हेल्थ से शुरू करता हूँ। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी बिल्डर है, मिस्टर है, वो जिम जाता है, वो डंबल जो उठाता है फर्स्ट वो 5 kg वाले उठाता है, 2 kg वाले, 3 kg वाले, 5 kg, 10 kg, 20 kg, ऐसे से शिफ्ट हो रहा है एक्सरसाइज में। यंग बच्चा जाता है 22 साल वाला, जाते ही 20 kg पे शुरू हो जाते हैं और मसल ही क्रैक करा के आ जाते हैं। ये कौन सी है? यानी आप उतना कंपेयर करें। मैं हेल्थ से एक प्लेयर की लाइफ से शुरू हुई, वो क्रिकेट का प्लेयर है, हॉकी का प्लेयर है, बॉडी बिल्डर है, रेसलिंग का बंदा है, कोई बंदा है, तो आप देखें उसने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में एक मेहनत की और उसके पीछे एक दास्तान है, एक सफर है जो उसने तय किया है। सफर है मेहनत का, सफर है हार्डवर्क का, सफर है खुराक का, डिसिप्लिन का, सेल्फ डिसिप्लिन का, और अपनी मेहनत का। उस मेहनत के बेस पे वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता चलता उधर पहुंचा है। ठीक है, आपकी इंस्पिरेशन है, उसे गाइडलाइन लें, उसे फॉलो करें, गोल पोस्ट सेट करें, मेंट्योर बनाएं उसको। क्योंकि ये तो ना करें ना 3 दिन एक्सरसाइज करके रिंग में उसके मुकाबले पे खड़े हो जाए, क्रैक कर लेंगे अपना मसल, तंग आ जाएंगे, ठीक नहीं है, फिर डिसअपॉइंट हो जाएंगे आप, क्योंकि मैं ये कर ही नहीं सकता। तो यूथ को मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर इकबाल साहब का शेर मुझे बार बार याद आ रहा है, तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। कि एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत अपना स्वाक एनालिसिस करें। ठीक है, मैंने ये एम अचीव करना है, मेरा बिगर एम है, लॉन्ग टर्म एम है, तो उसकी शॉर्ट टर्म एम बनाएं, गोल पोस्ट बनाएं, आहिस्ता मेहनत करनी शुरू कर दें। दूसरी बात मैं कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप फिनांस में किसी के बराबर आना चाह रहे, जिंदगी में ग्रो करना चाह रहे हैं, आपको कोई बंदा नजर आ रहा है, कोई इंसान नजर आ रहा है, कोई मैच्योर नजर आ रहा है, कोई सोसाइटी का बंदा नजर आ रहा है जिसके पास अच्छी गाड़ियां, अच्छा स्टेटस है, अच्छा वेल ऑफ है, तो पहली बात है जेलस ना हो, अपने दिल पे लगा के उधर हार्ट अटैक ना करा लें, परेशान ना हो। भाई उसके पीछे दास्तान है, किसी दिन वो भी बसों की छतों पे बैठा होगा। मैं जब अपनी गाड़ी पे बैठता हूँ हमेशा कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, शुक्र है मौला हम तो बस की छत पे सर्दियों में सफर करने वाली पार्टी, ठंड से उतरा ही नहीं जाता था बस से, आते इतने ठंडे हो जाते थे। तो आज अल्लाह ने गाड़ी दे दी, लेकिन वो गाड़ी कैसे दी? कि पहले आपने ये किसी सिस्टम में दाखिल हुए, आपने ट्रेनिंग की, मेहनत की, आपको तनख्वाह मिली, वक्त के साथ आपके रिसोर्सेज जनरेट हुए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने साथ एक्सटेंड कर दी, शुक्राने के साथ फैसिलिटी से। हर एक का यही रूट है। ये नहीं हो सकता कि रातों रात आप किसी को क्रिटिसाइज करके घर में हाडे राम बन के उसको हसद करके और उसके बातचीत करके कि मैं इसके बराबर आज, वो आ नहीं सकते। वो इसलिए नहीं आ सकते कि मेरे खालिक ने एक ट्रांजिशन का रूट रखा हुआ है। कोई सियासतदान है, आप देखिए उसे पीछे कैरियर शुरू किया होगा ना, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आर्मी अफसर है, कोई डॉक्टर साहब है, कोई प्रोफेसर है, कोई भी आप शोभा ले लें, उसी एक दास्तान है सफर की, उस कुर्बानी की दास्तान है, भूखा रहने की भी दास्तान है। कभी उसे रगड़े भी खाए होंगे, कभी उसने, ये मेरे जैसे बंदे को ये भी होगा कि उसके जिस्म की हर जगह पे कोई ना कोई पीएमए ट्रेनिंग का जख्म या निशान होगा, तो किया है, वो उम्र थी, कर लिया, अल्लाह ने ऐसे साथ ये साफ थी बरकत डालता गया। और ये हर एक कर सकता है, और हर एक को अल्लाह ने कैपेसिटी दी है, ये नहीं किसी में कैपेसिटी कम है, बल्कि हो सकता है कहीं में कैपेसिटी ज्यादा है, मैं तो ज्यादा कहता हूँ। कोई डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, उसका ख्वाब है कि मैं शहर का नंबर 1 स्पेशलिस्ट बनूं, बने जी, ठीक है, पहले मेहनत करें, पहले एफएससी में नंबर लें, फिर एमबीबीएस करें, फिर हाउस जॉब करें, फिर एफसीपीएस करें, फिर आगे बढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं। ये सदियों का तो नहीं, सालों का सफर है, और सालों के सफर में कुर्बानियां भी हैं। कुर्बानियों की लैसल इंसान इल्ला मा साहब, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने कोशिश की।